नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल हमारे जीवन को प्रभावित करता है बल्कि हमारे सपनों और आकांक्षाओं को भी रोकता है। यह विषय है अपने डर को कैसे मात दें। डर एक ऐसा शब्द है जो हमें रोकता है, हमारे आत्मविश्वास को कम करता है और हमें अपने लक्ष्यों को पाने से रोकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम अपने डर का सामना करें और उसे मात दें तो हमारे जीवन में कितनी सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं? हम सभी के अंदर डर होते हैं। ये डर अलग अलग रूपों में होते हैं: असफलता का डर, अकेलेपन का डर, समाज की नज़रों का डर या अपने सपनों को पूरा न कर पाने का डर। ये डर हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन याद रखें, डर केवल एक भावना है और इसे मात दी जा सकती है। सबसे पहले अपने डर को पहचानें। जानें कि आपका डर किस चीज से पैदा होता है। जब आप डर को पहचानते हैं तो वह कमजोर हो जाता है। एक डायरी में अपने डर को लिखें और उसे समझने की कोशिश करें। डर को मात देने के लिए एक ही बार में बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे कदम उठाएं। जैसे यदि आपको लोगों के सामने बोलने का डर है तो छोटे समूहों में बोलना शुरू करें। डर से निपटने के लिए सकारात्मक सोच बेहद जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि हमारी सोच हमारे डर को और बड़ा या छोटा कर सकती है। अगर हम सकारात्मकता के साथ सोचें तो हम अपने डर को मात देने में सक्षम हो सकते हैं। अपने मन में सकारात्मक विचार लाने की कोशिश करें। मैं यह कर सकता हूं या यह अनुभव मुझे मजबूत बनाएगा जैसी सोच रखें। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो डर अपने आप कम होता है। जब आप किसी चीज के लिए पूरी तैयारी करते हैं तो डर अपने आप कम हो जाता है। यदि आप किसी परीक्षा या प्रस्तुति से डरते हैं तो तैयारी करें, अध्ययन करें, अपने विषय पर गहराई से जाएं। जब आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और डर कम होता है। असफलता को एक सीखने के अवसर के रूप में देखें। हर सफल व्यक्ति ने अपनी यात्रा में कई असफलताओं का सामना किया है। असफलता आपको मजबूत बनाती है और आपकी क्षमताओं को बढ़ाती है। योग और ध्यान आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हैं। यह आपको शांत करता है और आपके डर को नियंत्रित करने में मदद करता है। रोजाना कुछ मिनट ध्यान करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। ध्यान करने से हमें अपने डर को समझने में मदद मिलती है। यह हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और हमें अपने डर का सामना करने की शक्ति देता है। नियमित ध्यान करने से हम अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं और सकारात्मकता को बढ़ा सकते हैं। अपने डर को मात देने का एक और तरीका है अपने लक्ष्यों को विजुअलाइज करना। अपने सपनों की तस्वीर अपने मन में बनाएं। जब आप अपने सपनों को देखेंगे तो आपको उन तक पहुंचने की प्रेरणा मिलेगी। सिर्फ डर का सामना करने से ही डर खत्म होता है। डर का सामना करना एक ऐसा साहसिक कदम है जो हमें आगे बढ़ाता है। कई लोग अपने डर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह सबसे गलत तरीका है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि वह इतना बड़ा नहीं था जितना हमने सोचा था। अपने आप को प्रेरित करना भी बहुत जरूरी है। कभी कभी हम अपने डर को भूल जाते हैं जब हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अपने लक्ष्य को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखें और याद रखें कि डर आपके सपनों को पूरा करने में बाधा नहीं बनेगा। दोस्तों, डर को मात देने का मतलब यह नहीं है कि हम डर को पूरी तरह से मिटा दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने डर का सामना करें और उससे आगे बढ़ें। हमें यह समझना होगा कि डर एक अनुभव है जो हमें बेहतर बनाता है। डर का सामना करने का कोई एक सही तरीका नहीं है। हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने डर का सामना करें और उसे मात देने के लिए प्रयासरत रहें। याद रखें, डर को मात देने का मतलब है अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना। आप सभी में अपार क्षमता है, बस आपको अपने डर को मात देने की हिम्मत जुटानी है। याद रखें, डर केवल एक भावना है और आप उससे अधिक शक्तिशाली हैं। अपने सपनों की ओर बढ़ें और उन्हें पूरा करें। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।